Hello everyone, this side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय ही केमिस्ट्री फंडा है। मैं खुद इस फील्ड में मोर देन 16 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के कई लीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम कर चुका हूँ। मैंने कोटा में काम करा, दिल्ली में काम करा, चंडीगढ़ काम करा और कई जगह पे काम करा और पिछले कई सालों से मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। बच्चों की कई तरह की बच्चों से मिलने के बाद मुझे इस टाइप से लगा कि नहीं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे चाहे दिल्ली में हो या किसी आउटर एरिया में हो, किसी रिमोट में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, उसको नीट के लिए या आईआईटी के लिए केमिस्ट्री को कैसे आसान किया जाए, कितने सिंप्लीफाइड वे में उसको समझाया जाए, कितने आसानी से उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाया जाए कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और वो आसानी से नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री फंडा के बारे में। अच्छा, वैसे आप देखो तो ये चैनल हार्डली 2-3 महीने पुरानी चैनल है। चैनल जरूर 2-3 महीने पुरानी है, बट यहाँ पे मैं मोर देन 16 ईयर से पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को। तो आपको केमिस्ट्री फंडा क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाई ज्वाइन केमिस्ट्री फंडा। आपको केमिस्ट्री फंडा क्यों ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड्स यू विद द बेस्ट फैकल्टी। अब मैं अपने आप को बेस्ट फैकल्टी बोलूं, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है। कोई भी टीचर अच्छा है या बुरा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टीचर की बात बच्चे तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है। यदि किसी बच्चे को मैं समझाने में सफल हो रहा हूं तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा टीचर हूं। अदरवाइज यदि वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है और मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूं और मेरे बात से उसको कोई बेनिफिट नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैं उसके लिए अच्छा टीचर नहीं रहूं। तो मैं अच्छा हूं, कितना सक्सेसफुल हूं, नहीं हूं, ये तो आप लोग डिसाइड करोगे। ये आप हमारे वीडियो देख सकते हो, हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि हमने आज तक नीट में कितने रिजल्ट दिए, जेईई में कितने रिजल्ट दिए, कितने इंस्टीट्यूट में कितने क्या प्रोड्यूस किए। खैर, आप पीछे की बात जाने भी दो, आप हमारे वीडियो देख सकते हो। मोर देन 250 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो चलो, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरी बात है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे बच्चों के साथ जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारा होगा, आप पूछोगे कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये सोच लो, यहां पर जो भी क्लासेस चलेगी, एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। जब आपको मर्जी हो, जहां से भी मर्जी हो, आप एसेस कर सकते हो। आपको प्रॉपर डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, आपका मॉक टेस्ट होगा, आपका डॉट क्लियरेंस सेशन होगा। बहुत सारे बच्चों के कॉमन भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के डॉट ऐसे भी होते हैं कि कॉमन नहीं होते हैं। जिनको नीड होगी उनको अलग से सेपरेट टाइम भी दिया जाएगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, आप किस वीक में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप आगे चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और किस टॉपिक में आपका परफॉर्मेंस एवरेज है, बिलो एवरेज है, गुड है, बहुत अच्छा है। इस सब के हिसाब से पर्सनली एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, केयर किया जाएगा। उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि नीट का एग्जाम हो या आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, आज के दौर में कट थ्रोट कंपटीशन है। अभी नीट के एग्जाम में मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए, और कितने सीट हैं, फिर उसमें कितने गवर्नमेंट सीट हैं, फिर कितने पेड सीट हैं। चलो, इस पे तो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब उस 25 लाख बच्चे में कितने बच्चे फाइटर हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं,
कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मदर फादर के कारण प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अपने दोस्तों को देख करके प्रिपरेशन कर रहा है। तो सीरियस फाइटर कितना है, उसमें हमारी सीट कितना है, कैसे हम वहां तक पहुंच पाएं, इस सब को सिस्टमैटिक वे से आपको केमिस्ट्री फंडा वहां तक लेकर के जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है कि हम केमिस्ट्री फंडा में आपको ये सब कराने जा रहे हैं। आप पिछले हमारे वीडियो से देख सकते हो कि नीट एग्जाम हुआ है, अभी लास्ट मोमेंट तक, डे 1 एक दिन पहले तक भी हमने बच्चों के साथ खड़ा रहा। उसके इवन की एग्जाम हॉल तक, वो अपने घर से एग्जाम सेंटर तक जाए, यहां तक के लिए भी मैंने उसको कि वो सिर्फ मोबाइल पे सुनता रहे और वो उसका रिवीजन होता रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है। मैंने इवन की थंबनेल भी डाल दिया, कहीं भी रहो बस सुनते रहो। तो मैं बच्चे के साथ शुरुआत से डे 1 से लेकर के और लास्ट तक केमिस्ट्री फंडा आपके साथ खड़ा है, आपके बेनिफिट के लिए। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे? तो एक तो स्कोर अच्छा हो जाएगा इसमें केमिस्ट्री फंडा ज्वाइन करने में। यदि आप अभी 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर हैं, यदि आप ड्रॉपर हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। लेकिन आप 11th और 12th में हैं तो आपको सीबीएसई का भी सिलेबस कवर करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की भी प्रैक्टिस करना है, साथ साथ आपको सब्जेक्टिव एग्जाम की भी प्रैक्टिस करनी है। तो वो सारी बात यहां पे होगी, तो आपका स्कोरिंग उससे हाई हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। और मैं ये तो नहीं लिख सकता हूं कि गारंटेड आप डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, बट मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूं कि केमिस्ट्री में आप यदि केमिस्ट्री फंडा ज्वाइन करते हैं तो आपके डॉक्टर और इंजीनियर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहां पे मेरा मकसद कभी भी बच्चे को डिक्टेट करना नहीं होता है कि आप आए, आप यहां पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं और मैंने यहां पे डिक्टेट किया, अपना लेक्चर दिया और चला गया। मेरा मकसद होता है सिखाना। देखो बेटा, डिक्टेट करना तो बहुत आसान है, कोई भी आएगा डिक्टेट करेगा चला जाएगा, लेकिन सिखाने में टाइम लगता है। अच्छा, एक न्यू कमर टीचर और एक एक्सपीरियंस टीचर में फर्क क्या है? न्यू कमर भी वही पढ़ाता है जो एक एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाता है, लेकिन एक ही बात को एक्सपीरियंस टीचर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही आसान तरीके से और 20 एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देता है। दूसरी बात है, जब हम नए होते हैं, कभी हम भी इस फील्ड में नए थे, तो हमारा प्रिसीजन कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये लेक्चर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हम कौन से टीचर को चूज कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों के सामने यहां पर रखूंगा कि आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, आपको कोलगेट का टूथपेस्ट लेना है या क्लोजअप का लेना है, आप 10 बार सोचते हैं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आपको ओप्पो का लेना है, वीवो का लेना है, एप्पल का लेना है, सैमसंग का लेना है, आप 17 बार सोचते हैं इसमें कितना रैम है, इसमें कितना रोम है, इसमें जो है तो सेल्फी कैमरा का पावर कितना है, बैक कैमरा का पावर कितना है, आप सब कुछ देखते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों की करियर की बात होती है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के लिए जो आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि आपका साबुन खराब हो जाएगा, आपका मोबाइल खराब आ जाएगा, आप दूसरा ले लेंगे। लेकिन बच्चों की करियर यदि खराब हो गई तो आप कहां से उसको बदल देंगे? ये टाइम आप कहां से लौटा पाएंगे? इवन आपका यदि 1 मिनट के लिए मैं इकोनॉमिकली साइड भी रख दूं कि आपका कितना खर्चा आया, कितना पैसा लगा, तो आप टाइम वापस ला देंगे बच्चों का? नहीं। इसलिए हमेशा चूज वाइजली, चूज सेलेक्टिवली, चूज केमिस्ट्री फंडा फॉर योर सक्सेस। ना हम आगे बढ़ते हैं बात कि आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनने का चांस बढ़ जाएगा। क्या ये रियली पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो बेटा एक बात मैं आज बता देता हूं, मैं झूठा कमिटमेंट तो करता नहीं हूं। यदि मैं तुम्हें यह बोलूं कि नहीं तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तुम मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये सोच करके तुम आओगे कि सर के क्लास ज्वाइन कर लिए तो मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊंगा, तो अपने घर में ही रहो बेटा, यहां नहीं बनने वाले हो।
यहां पे तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए मेरा बहुत बड़ा मंत्र है, और एक ही मंत्र है, मैं 10 मंत्रों का प्रयोग नहीं करता हूं, कि एट द रेट ऑफ 14 आवर पर डे, जो बच्चे 14 आवर पर डे पढ़ेगा उसको आईआईटी भी क्रैक हो जाएगा, जेई मेंस भी क्रैक होगा, जेई एडवांस भी क्रैक होगा, उसका नीट भी क्रैक होगा, लेकिन रेगुलर 365 दिन 14 आवर पर डे तुम्हें मेहनत करना है। तुम पूछोगे सर कैसे पॉसिबल है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है। पॉसिबल है। स्कूल में कितना देर आपने पढ़ाई किया, कोचिंग में कितना देर पढ़ाई किया, ट्यूशन में कितना देर पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी कितना किया, ये सबको ऐड करके देखो कि पर डे आप 14 आवर पढ़ाई किए हो या नहीं किए हो। पर डे आपका यदि 14 आवर जा रहा है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, अदरवाइज दुनिया में कोई पास नहीं करा पाएगा। धोखे में मत रहो बेटा। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरा नोट्स अच्छा है, मेरे नोट्स से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसका मतलब थोड़े है कि आपसे बन जाएगा। आपसे तो बनेगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहां पे मीठा मीठा बोलने के लिए नहीं आया हूं। आज जब हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि टू बी फ्रैंक, मैं अपने सारे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को क्लियरली बता दूं कि भैया आपके बच्चे 14 आवर्स, अच्छा इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है। 14 घंटे काम करोगे, 14 घंटे पढ़ाई करोगे तो कुछ बीमार नहीं हो जाओगे। कोई पढ़ने से बीमार नहीं हुआ है। मेहनत करना है, इस दुनिया में आए हो, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो अच्छा भी लगेगा। चलो, तो इज इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट ओनली इफ द चाइल्ड इज हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन एंड नीड टू लर्न। अब यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं कि डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी, डेडिकेशन, अनपैरेलल्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड हार्ड वर्किंग का मतलब है कि एट द रेट ऑफ 14 आवर्स पर डे। ये तुम्हारे पास है तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन फिक्स है, ये तुम्हारे पास है तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन फिक्स है। उसके साथ चाहिए तुम्हें सही गाइडलाइन। अब सही गाइडलाइन कैसे मिलेगा? पढ़ने का सही तरीका क्या है? आज तक हम जिस स्ट्रेटजी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या वो स्ट्रेटजी सही है? और यदि सही है तो हमें सफलता मिली क्यों नहीं? नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे प्लानिंग में गलती है। तो व्हाट इज द अल्टरनेट वे ऑफ लर्निंग? व्हाट इज द अल्टरनेट वे ऑफ लर्निंग? अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम ये क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि पढ़ने का सही तरीका कैसा है, पढ़ने का सही तरीका क्या हो, किस तरीके से हम साइंटिफिक वे में पढ़ें कि बातें हमारी समझ में आ जाए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। उसके बाद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कमिंग 15 मई से मैं 1 ईयर प्रोग्राम, ये 1 ईयर प्रोग्राम नीट के लिए और आईआईटी जेई के लिए मेरे पास सेपरेट बैच चलेंगे ऑनलाइन। इसमें 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो, और जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, क्योंकि नीट का पेपर हो गया, आपने आंसर की चेक कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका मार्क कितना बन रहा है, सिलेक्शन कितना पे जाएगा, लमसम आइडिया तो मार्केट में आ ही गया है। तो आप यदि ड्रॉप ले रहे हो तो आपके लिए ये है केमिस्ट्री फंडा। आप यदि 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए है केमिस्ट्री फंडा। इसके साथ साथ मैं सीबीएसई बोर्ड का भी प्रिपरेशन दूंगा। और मैंने बताया ना कि घर से लेकर के एग्जाम सेंटर तक केमिस्ट्री फंडा आपके साथ रहता है। अच्छा, जो सेकेंड प्रोग्राम है हमारे पास, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। ये फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, जो अभी क्लास 11th, आज 10th का रिजल्ट भी आ गया, तो जो बच्चे 11th में हैं, ऐसा है नहीं कि वो आज से तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो 8th क्लास से तैयारी करते हैं आईआईटी और नीट का, बहुत सारे 5th क्लास से करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ ही बच्चे रहते हैं जिनको अभी तक डिसाइड नहीं किए होंगे कि उनको आईआईटी करना है या मेडिकल करना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो 2 ईयर प्रोग्राम है। इनको इसमें सीबीएसई, और जो नीट वाला बच्चा होगा उसको नीट का प्रिपरेशन, जो आईआईटी वाला बच्चा है उसको आईआईटी का प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप यहां पे ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं यही बात बताऊंगा कि पढ़ने का सही स्ट्रेटजी क्या है, अल्टरनेटिव लर्निंग टेक्नोलॉजी क्या है। अल्टरनेटिव लर्निंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से न सिर्फ आईआईटी, न सिर्फ नीट, बट दुनिया का कोई भी एग्जाम या लाइफ का कोई भी चैलेंज तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, कल के वीडियो में। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल,
like the channel and share the channel. Thank you and good night.